अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो में हम मोस्ट कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं, जिसके बारे में वो लोग मोस्टली फील करते हैं जब भी वो कहते हैं कि हम लोग अगर हम जर्मनी में हैं तो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो जिनकी मैंने पोस्ट में देखती हूँ, वो लोग स्किप करके कहते हैं हम लोग स्किप करके हम लोग वापस अपने मतलब की कंट्री वापस जाना चाहते हैं, पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां पर या तो खुद को अकेला महसूस कर रहे होते हैं या कहते हैं कि हम लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये वाकई में ये चीज एग्जिस्ट करती है वहां पर। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप लोग इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब मैं भी जर्मनी जब मैं स्टार्ट में गई थी तो मैंने भी ये स्टार्ट में ये फील करना शुरू किया था। अच्छा, अभी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी बोला कि मैंने ये फील करना शुरू किया, तो काफी स्टूडेंट भी फील कर रहे थे। तो जो आने वाले स्टूडेंट होंगे न्यू, उनके माइंड में मैंने एक चीज डाल दी है कि मैंने भी फील किया था, बहुत सारे स्टूडेंट भी फील करते हैं। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली इस चीज को वो मान चुके हैं कि मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अक्सर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि नहीं आप डिप्रेशन में है, नहीं आप डिप्रेशन में है। क्या वो इस चीज को फिट कर रहे हैं हमारे माइंड में, इस चीज को बोल रहे हैं बार बार। किस चीज को अगर आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली वैसे ही होने लग जाएगा। जैसे कि अभी ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर टिकटॉक मैंने ओपन किया। अक्सर टिकटॉक पे ना जिस तरह मेरा मूड होता है उस तरह वीडियो आने लगे। तो मेरे फ्रेंड कहे तुमने लाइक ही वैसे किया है ना, अगर तुम सैड मूड में, फिर तुमने सैड वीडियो को लाइक किया तो उसके मुताबिक ही तुम्हारे आगे वीडियो आना शो हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपनी बेटी के बारे में, मैंने ना ही लाइक किया ना कुछ किया, मेरे हाथ में मोबाइल थे, मैं सोच रही थी मुझे ये चीज सर्च करनी चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली कोई भी चीज हो तो इसके बारे में मैं सर्च करती होती कि इस तरह की ये एक्टिविटी कर रही है, कि इस तरह का कोई न्यू सिस्टम सिम्टम इसने शो करवाया है, तो उसको मैं सर्च करती हूँ। तो अभी मेरे माइंड में था पड़ा, मैं ऐसे फेसबुक मैंने ओपन की, उसके बाद मैं ऐसी क्लिप्स देख रही थी तो उसके मुताबिक क्लिप्स आना शुरू हो गई। तो मैं हैरान हो गई, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने तो लाइक भी नहीं की थी, अभी ये किस तरह से आने लगी ना ये वाली क्लिप्स। तो कहने की बात यहाँ पर ये थी, ये टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को साइड पे रखते हैं, हमारा माइंड भी उसी तरह ही वर्क करता है। मैं अगर पॉजिटिव सोचना शुरू करूंगी, पॉजिटिविटी ही मेरी इर्द गिर्द शो होने लग जाएगी। मैं उसके मुताबिक ही मेरे मूड स्विंग्स हो गए, मेरे थिंकिंग होगी उसके मुताबिक ही चलना शुरू हो जाए। अगर मैं सैड फील कर रही हूँ, अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मेरे साथ उस तरह से ही होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड। अगर मैं फील कर रही हूँ कि मैं डिप्रेशन में, अगर मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मैं अकेली हूँ, तो ऑब्वियसली वैसे ही होने लग जाएगा, मैं वैसे ही फील करने लग जाऊंगी, वैसी ही चीजें मेरे इर्द होने लग जाएंगी। तो ये सब कुछ आपने अपने माइंड के मुताबिक चलना होता है, अपने अपने माइंड पे खुद ग्रिप लेनी होती है। और अगर आपके पास ऐसी प्यारी सी छोटे से खिलौना हो, तो आपको तो अकेला फील करने की जरूरत ही नहीं होती है ना, कि भाई छोटी सी गुड़िया मौजूद हो। अच्छा, तो आने वाले स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होंगे, अगर वो जर्मनी में जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई भी बंदा अपने घर से दूर जाता है वो खुद को अकेला ही फील करता है। अगर हम लोग इस्लामाबाद, हम लोग मुल्तान में, मुल्तान से मैं इस्लामाबाद गई या मैं लाहौर गई हूँ, तो ऑब्वियसली या कराची या कहीं पर भी मैं जाऊंगी, मैं अपनी फैमिली से दूर गई हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात, ऑब्वियसली मैं अकेला फील करूंगी, मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा किसी भी न्यू जगह पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, नो। अगर आप लोग आए हैं, जर्मनी बहुत दूर होता है, इसलिए ये बाकी, ये तो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि लाहौर कराची इस्लामाबाद मुल्तान इतने डिफरेंस नहीं होता, हम लोग फौरन बस पकड़ते और आ जाते हैं। जर्मनी हम बहुत दूर गए बैठे होते हैं। जब बहुत दूर होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग खुद को अकेला फील करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी फैमिली मौजूद नहीं होती। हम लोग बीमार होते हैं तो बीमारी की हालत में हमें सबसे ज्यादा फैमिली की याद आती है। तो आप लोग सबसे ज्यादा वहां पर जो एक्टिविटी मैंने खुद की थी, ये मेरी एक हॉबी भी थी, और मैंने खुद को बिजी भी रखा। मैंने वहां पर जाके ऐसे मैंने फ्रेंड बनाए नहीं, और मेरे बने भी नहीं, और मैंने बनाए भी नहीं, ये कि मैंने खुद ट्राई किया नो, मैंने इस तरह की क्योंकि मैं अपनी ही चीजों में बिजी थी बड़ी, ना ही मुझे फ्रेंड्स बनाने का मौका मिला, ना ही मैंने उस तरह मेरा ध्यान दिया, मैं अपनी ही चीजों में मस्त रहती थी। मैं जैसे मैं सुबह उठती थी, जिस दिन क्लास थी क्लास ले, जिस दिन क्लास नहीं होती थी मैं रेडी हो जाती थी, नेट पे सर्च करती। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का बहुत शौक है, मुझे मॉल्स घूमने का शौक है, और जहां पर सबसे सस्ती डिस्काउंट चीज होगी, डिस्काउंट मिल रहा होगा, सबसे सस्ती चीज होगी, वो तो मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी होगी। वो वहां तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी मैं।
तो वो चाहे कितनी दूर मैं पूरा ट्रैवल चेक करती थी बस के ऊपर ना, वीआरएम के ऊपर चेक करती कनेक्शन किस तरह से है, कौन सी बस मुझे पकड़नी है, उसके मुताबिक मैं वहां पे जाती थी। और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गई हूँ तो मैं वहां पर जाती थी, वहां पर जाके मैं देखती थी, पिक्चर्स बनाती थी, खुद अपनी पिक्चर बना रहे कर। वहां पे लोग ग्रुप में भी आए हुए होते थे ना, तो मैं वहां पर अकेले ही अपने ही सेल्फ इंजॉयमेंट कर रही होती थी। उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी, जिम में मेरा अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता था। तो तकरीबन मैं शाम का समझ लगे 7 बजे तक, क्योंकि वहां पर अंधेरा होने लग जाता है, तो अंधेरे, जाहिर सी बात है, लड़की हूँ, इतनी भी बहादुर नहीं हूँ मैं, तो मैं डरती, थोड़ी डर भी लगने लगी कि अंधेरा हो गया, जल्दी घर चलते हैं। तो मैं वहां से फिर जल्दी से मैं घर आ जाती, लेकिन मेरी सारे दिन की एक्टिविटी होती थी। तो फिर मैं घर आ जाती थी, घर आके फिर घर वालों से बात की, तो न्यू प्लेसेस को मैंने वैसे भी देख लिया, फिर मैं घर आके आराम से अपने लिए कुछ पकाती थी और मैं सो जाती थी। तो जहां पर मुझे अकेलापन या डिप्रेशन फील होने का मौका मिलना चाहिए था, मैंने वो मौका खुद को दिया ही नहीं, मैंने खुद को मसरूफ रखा और अपनी ही एक्टिविटीज में मैं बिजी हो गई। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को फ्रेंड्स बनाने का शौक होगा तो आप लोग जाएं, बैठे लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाएं और घूमे फिरे, अगर रूम में मत बैठे रहें, क्योंकि आप लोग अगर बाहर गए स्कूल तो ये थोड़ी ना कि आप सारा दिन रूम में बैठे रहेंगे। आपको मैं बता रही हूँ, तो सारा दिन रूम में थोड़ी आप लोग बैठे रहेंगे। बाहर जाएं, कॉफी में बैठे, वहां पर कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं एक जर्मनी को ना एक कार्टून की दुनिया की तरह मैं समझती थी, मैं कार्टून देखती थी, कहती वाह कितनी प्यारी दुनिया है ये। और उसके मुताबिक ही मुझे जर्मनी सेम टू सेम ऐसा लगा, स्विट्जरलैंड मेरा ड्रीम है जाना। तो वो हम अपनी बेटी के साथ जाएंगे स्विट्जरलैंड में इंशाल्लाह। तो अब तो खैर मेरे साथ मेरी बेटी है, इसके साथ ही मेरा टाइम इतना बिजी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, रात को लेट सोना, फिर सुबह सुबह उठना, इसके खाने की तैयारी करना, इसको भी ये देना है, अभी ये उठने वाली ये देना है, इसके मूड स्विंग के मुताबिक की पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो जहां पर सैड होने की बात या डिप्रेशन की बात है, उसको तो मामला ही खत्म हो गया है ना। उई, हाँ, ठीक है वो। तो आप लोग, जैसे ही आप लोग न्यू स्टूडेंट जाए, अपनी एनमेल्डों लाजमी करवाएं, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके वो करवाएं, अपना एनमेल्डों करवा के। और साथ के साथ आप लोग रूम में मत बैठे, आप लोग बाहर जाएं, घुमा फिरा करें, मॉल्स जाया करें, कैफेटेरिया जाया करें, वहां पर बैठ के कॉफी पिया करें। उनकी कैफे बहुत ही जबरदस्त है, गिलास की उनकी विंडो होती है, वहां पर बैठ के बाद बारिश हो रही होती है, आराम से आप ब्लैक कॉफी मंगवाएं या कैपुचिनो जो भी आपको पसंद है वो बैठे, वो पी रहे हो, बाहर का मंजर देख रहे हो। फिर हिस्टोरिकल प्लेस जैसे मुझे देखने का शौक है, आप लोगों को कोई ना कोई चीज देखने का शौक होगा या एक्टिविटी करने का शौक होगा, वो करें। और जिम जाएं। तो ये वाली चीजें करने से आप लोग ना ही खुद को अकेला फील करेंगे, और ना ही आप लोग ये डिप्रेशन, जो कि एक नया वर्ड, क्या एक निकला वर्ड सबने हम लोगों के माइंड में फिट किया हुआ है कि डिप्रेशन डिप्रेशन। मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम लोग अपने माइंड के मुताबिक जैसे थिंक सोचेंगे, थिंकिंग हमारी होगी उसके मुताबिक ही होने लग जाएगा। और अल्लाह ताला ने भी ये चीज बोली है, जैसे आप लोग सोचोगे वैसे ही आप लोगों की लाइफ होती जाएगी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही लाइफ में आएगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। इसके साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और सबको बाय बोलते हैं। चलो दीदी, इसका नाम रोशनी है, ये छोटी सी रोशनी है जो कि मेरी जिंदगी में छोटी सी बिग वाली लाइट लेकर आई है, मिलियन बिलियन डॉलर की लाइट लेकर आई है। तो सबको बाय बाय बोल दो, सबको बाय बाय बोलो, बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो। अच्छा बोलो, बाय 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 बाय, पिकाबू, पिकाबू, पिकाबू। ठीक है जी, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर में बात होगी जिसके अंदर हम नॉर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहां पर एडमिशन ओपन हो गई है, कैसे आप लोगों ने प्रोसेस करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अल्लाह हाफिज बोल दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छा बोलो, बाय बाय।